सैनी है। बहुत से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं, जिसमें होम ऑफिस है, मेट पुलिस है लंदन की, उसमें भी मैं कंसल्टेंट रह चुका हूँ। क्रिप्टो में भी मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी इन्वेस्ट किया है मैंने, काफ़ी सीखा है। मैंने कॉइन लाइक बिटकॉइन, इथेरियम और मीम कॉइन में भी काफ़ी नॉलेज है, एक्सपीरियंस में कह सकता हूँ। तरह से आई विल नॉट से बिग एक्सपर्ट, बट आई थिंक आई नो हाउ द क्रिप्टो वर्क। आपको ऐसे नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि सेलिब्रिटी, एक्चुअली दिस इज कॉइन इज मेड बाय सेलिब्रिटीज़ एंड फॉर सेलिब्रिटीज़। ये जो सेलिब्रिटी कॉइन है, इसका फाउंडर मैं हूँ। और आप मेरा प्रोफाइल अगर देखेंगे, मैंने हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी में काम किया है। कुछ मैंने गैप्स देखे, जिसकी वजह से मेरे को लगा कि अभी तक फिल्म इंडस्ट्री जो है ब्लॉकचेन में कहीं नहीं है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू गेट इनटू ब्लॉकचेन। अपना जो प्रोजेक्ट है उसको पहला मैं ला के ब्लॉकचेन में लाऊं, ताकि इसका एडवांटेज उठाया जा सके। दिस मार्केट इज कंट्रोल्ड, इज सेंट्रलाइज। व्हेन आई से सेंट्रलाइज, इस मीन कुछ ही लोग हैं जिनके पास, जो पावरफुल लोग हैं, वो इस मार्केट को बहुत कंट्रोल कर रखा उन्होंने। अगर आप बॉलीवुड में देखें, जैसे नेपोटिज्म का मुद्दा बहुत ऊपर हुआ था। आई एम नॉट सेइंग नेपोटिज्म इज रॉन्ग, बैड थिंग। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन सकता है, आईएएस का लड़का आईएएस बन सकता है, तो एक्टर का लड़का भी एक्टर बन सकता है, उसमें कोई गलत काम नहीं है। मगर जब एक्टर का लड़का एक्टर बनता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो, वही रिपीट होता रहता है। उससे क्या हुआ कि जो टैलेंट है, जो रियल टैलेंट, वो बाहर नहीं आ पाता। वहाँ जो टैलेंटेड लोग हैं, वो बेचारे गंदे गंदे घरों में रहते हैं, बेचारे स्ट्रगल करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। नॉट ओनली बॉलीवुड, हॉलीवुड में भी मैंने काम किया है। हॉलीवुड में दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। इस चीज़ को मैंने देखा और मैंने कहा इसका गैप कैसे कम किया जाए, कैसे जो लोग टैलेंटेड हैं उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए। हमारा सेलिब्रिटी जो कॉइन है, ये सबको एक मौका देता है। अगर आप स्किल है तो आप एक्टिव बन सकते हो। हमने जो एक बीड़ा उठाया है कि जिस कंट्री में जाएंगे, जिस लोकेशन में जाएंगे, जिस एरिया में जाएंगे, वहाँ के लोकल टैलेंट को लेंगे। और थैंक्स टू OTT प्लेटफॉर्म, जिसमें अब वो चीज़ नहीं रह गया कि बड़ा ही एक्टर होना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक दैट विल गिव मोर अपॉर्चुनिटी। तो मेरा ये मानना है कि मैं जितने नए टैलेंट को ला सकता हूँ, मैं लाऊंगा। मैं उनके साथ जो हमारे CEO हैं मिस्टर डगलस, हम लोग नॉन स्टॉप जब से लॉन्च हुआ है तब से नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोग प्रोजेक्ट को देखते हैं प्राइस से, कि प्राइस बढ़ गया तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा, प्राइस गिर रहा है या नीचे है तो प्रोजेक्ट बेकार। ऐसा नहीं है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी हैं जो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हैं, मगर उनका प्राइस बहुत नीचे है। रही बात है सक्सेस के लिए, तो मैं कहूँगा हमने लाइव इवेंट किया, सक्सेसफुल लाइव इवेंट किया। लोग एटलीस्ट उसमें हमने कुछ चीज़ सीखे, कुछ गलतियाँ हुई, उससे हमने बहुत सीख लिया। सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि हम लोग ने 12 सॉन्ग्स विद अ टॉप बॉलीवुड सिंगर के साथ किया है, ऑलरेडी डन। अब उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। ये दूसरा सक्सेस बहुत बड़ा हमने अचीव किया है। हमारा एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, बहुत जल्दी वो ऑलमोस्ट डन है, इसीलिए मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। दूसरा हमारा जो है मूवी लॉन्च पैड, एक प्रोजेक्ट आने वाला है, मेरे ख्याल से 1 महीने 1.5 महीने के अंदर वो भी लॉन्च हो जाएगा। उसके लॉन्च होने के बाद एक हंगामा सा होगा मार्केट में, तहलका मचेगा। पूरा जो स्टूडियो एडिशन का जो फोकल पॉइंट है वो है मूवी लॉन्च पैड। प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और रात दिन हम सो नहीं पाते, केवल प्रोजेक्ट पे डिस्कस करते हैं। थैंक्स टू माई मैनेजमेंट टीम, थैंक्स टू डगलस, थैंक्स टू आर्मी, थैंक्स टू ऑल माई लीडर्स जो हम पे विश्वास करते हैं, किया है। और सबसे ज़्यादा थैंक्स टू माई लविंग कम्युनिटी। आई लव यू माई कम्युनिटी। मार्केटिंग एंड सेल्स, उसको हम लेके चलते हैं। काफ़ी सेलिब्रिटी से हम मिले हैं, उनसे बातें हुई हैं। अभी भी क्रिप्टो को एक टापू की तरह देखा जाता है। इस दे एसोसिएट विद सम स्कैम, उसमें उनकी गलती नहीं है क्योंकि बहुत स्कैम हुए हैं। इसलिए सेलिब्रिटीज जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सामने खुल के नहीं आ पा रहे हैं, पर आएंगे। क्योंकि एक बार मूवी जब कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमारे साथ बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, बायर्स,
एक बार मूवी बनेगी, बिकेगी, तो वो जो भी पैसा हमने मूवी से फ़ायदा होगा, जो भी लेगा, उसको हम लोगों ने ये सोचा हुआ है कि कॉइन को बाय बैक बर्न कहते हैं, उसको बाय बैक कर देंगे मार्केट से, डिपेंड अपॉन स्ट्रेटजी, उस तक कॉइन को परमानेंट मार्केट से बर्न कर दे, तो मार्केट उससे कॉइन कम हो जाएंगे। मूवी बनने के साथ साथ हमने सेल्स एग्रीमेंट पहले ही से ही कर लिए हैं, लोगों से बात हो चुकी है। ये बॉलीवुड है, साथ में हॉलीवुड मूवी भी आपने देखा है कि हम 18 हॉलीवुड मूवी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और इस मूवीज़ में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो है बॉलीवुड साइड के लोगों को उनको हॉलीवुड में मिलाएंगे। जो हॉलीवुड में एक गैप है जिसमें केवल वाइट्स और ब्लैक्स और चाइनीज़ आप दिखाई पड़ते, इंडियंस बहुत ही कम है। इन दो कम्युनिटी की मैं दोनों में जब काम कर रखा मैंने, तो दोनों को मिलाना चाहता हूँ मैं। तो जब दोनों मिक्स के काम करेंगे तो मोर लोग पब्लिक मूवी देखेगी, तो लोग मोर एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। तो हमारे जो अर्निंग्स होंगी, जैसे ऑडिशन से जो भी लोग कॉइन लेंगे या खरीदेंगे, उससे हम कॉइन को बर्न करेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे, स्ट्रैटेजी बताया जैसा होगा उस समय। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिससे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, उनके पास 300 मिलियन यूज़र्स हैं। क्यों यूज़र्स हैं उनके पास 300 मिलियन? क्योंकि उन्होंने फ्री में लोगों को मौका दे देखने का। तो उसमें क्या हुआ ना, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है। मैं इंडिया में ट्रैवल कर रहा था, मैं देख रहा था और टैक्सी वाले, ऑटो वाले बैठ के जो फ्री होते हैं देख रहे होते हैं। एक चीज़ मैंने नोट किया, गैप था कि लोग देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं इसमें यूनिक चीज़ ये ला रहा हूँ कि वॉच टू अर्न ला रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे बहुत से कंपनीज़ हैं और जो पैसा उनको मिलता है वो अपने पास पैसा रखते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब में भी जो भी अर्निंग होती है उनकी अर्निंग होती है, जो लोग अपना कंटेंट बनाते हैं, और उसमें एक आदमी को अर्न होता है जो उसका क्रिएटर होता है। हमारे सिस्टम में जो क्रिएटर उसको भी अर्न करेगा, जो वॉचर है वो भी अर्न करेगा, और ये जो पैसा हमारे जो भी एडवर्टाइजर्स आएंगे, केवल हम एडमिन कॉस्ट को हटा के रेस्ट ऑफ जो पैसे हैं वो हम अपने सेलिब्रिटी कॉइन को बाय बैक करने में, बर्न करने में या कम्युनिटी को देने में लगाएंगे। जो ऑडिशन में लोग आते हैं, एक एडमिन खर्चा भी होता है, कैमरा व्यूज़ होते हैं, मैन पावर व्यूज़ होता है, और उनका जो एक्सपेंस हो कहाँ से आएगा, उसके लिए आप कहीं भी जाते हो, अपना पोर्टफोलियो बनवाते हो या शो रील बनवाते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इसमें अच्छी बात यह है कि आप सारा इन हाउस है हमारा, तो अगर आप सेलिब्रिटी कॉइन होल्ड करते हो तो आप इंटाइटल्ड हो, और मेरे ख्याल से ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है। आपने फिएट करेंसी कहीं रुपया दे दिए या पाउंड डॉलर जो भी दिया, वो कभी वापस नहीं होता है या आपका उसका यूज़ नहीं होता है। अगर हमारे इसमें है, अगर आप कॉइन होल्ड कर रहे हो और होता है कल प्राइस बहुत ऊपर बढ़ जाए और आपका अपने दिमाग आपने सोचा कि चलो उसको बेच सकते हो, तो इसको फ्यूचर में इसका रिटर्न है। पहले ना स्टूडेंट जो है वो एक डिसेंट्रलाइज कर सकते हो कि एक डिसेंट्रलाइज आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म है। और आने वाले समय में, जैसा मैंने बोला, आपके हमारे किंग्स ऑफ माफिया के 100 एपिसोड आ रहे हैं, जिसमें नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड वाइड की जो माफियास की स्टोरीज है उसको हम कवर कर रहे हैं। सॉन्ग्स जो हमारे बने हैं, अपने 12 सॉन्ग्स हैं, ये एक स्टार्टिंग है। आने वाले समय में नए नए आर्टिस्ट के साथ, जैसे अभी 4-5 आर्टिस्ट को हमने साइन किया है, उनके सॉन्ग्स आएंगे। वेब सीरीज़ बन रही हैं आने वाले समय में, डिफरेंट कंट्रीज़ के बड़े बड़े सिंगर्स हमारे साथ अटैच हो रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम किसी न किसी सेलिब्रिटी से बात ना कर रहे हो, और ये एक जो छोटे आर्टिस्ट उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सही बताएं, मेरा तो ये मानना है कि जितना भी प्रोडक्शन हो, वो सारे लोग जो आप लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, और इसमें कोई फेवर, किसी को हम फेवर नहीं करते हैं। अगर आप में कला है तो आप आगे जरूर आओगे, पर याद रखिए, इसके लिए सबके लिए, सब चीज़ के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे प्लेटफॉर्म, तो हमारी कम्युनिटी में, हमारे फैमिली में आना है, तो आपके पास सेलिब्रिटी कॉइन होना मस्ट है। और आने वाले समय में जो हमारा ऐप आ रहा है उसमें आप लोग अपने को रजिस्टर करा सकते हैं।
पहला तो एक प्लेटफॉर्म है यूनिक है। ये जो आर्टिस्ट है इनको एक प्लेटफॉर्म पे ला रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो लोग आर्टिस्ट नहीं है, आर्ट से रिलेटेड नहीं है, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं रेफरल प्रोग्राम, और अगर आप मेंबर बनते हैं और आपके थ्रू कोई भी मेंबर बनता है तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। दुनिया की सारी बड़ी कंपनी जो हैं कैसे बिना रेफरल के सर्वाइव नहीं कर सकते, इसीलिए देखेंगे हर बैंक, सारी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी का अपने रेफरल प्रोग्राम होते हैं। हमारे भी रेफरल प्रोग्राम है। एक हमारे स्टार्टअप प्रोग्राम भी आ रहा है। स्टार्टअप प्रोग्राम में ये है कि हम जितने यंगस्टर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो हम उनको अपनी तरफ से कॉइन देंगे, मगर अगर वो अपने रेफरल के थ्रू किसी और को बनाते हैं तो उससे वो इनकम भी करा सकते हैं। तो वो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है जो जैसे मुंबई में जाते रहते हैं, उनके पास एटलीस्ट ऐसा कुछ एक जरिया होगा इनकम का कि वो अपने आर्ट को प्रमोट करके कर सकते हैं, ना कि वो उनका ज़्यादा दिमाग रहे कि कैसे हम सर्वाइव करेंगे। और इसके जानने के लिए आप प्लीज़ कम एंड ज्वाइन आवर। हमारा रोज़ मीटिंग होता है, मीटिंग में आए, सुने और देखिए कैसे आप आर्टिस्ट हैं तो आप वो स्ट्रगल लाइफ जो पैसे कमाने को छोड़ के थोड़ी सी अगर इसमें मेहनत करके रेफरल प्रोग्राम बनाते हैं, पूरी लाइफ आप एज आर्टिस्ट एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।